दोस्तों, इलॉन मस्क और टेस्ला की कहानी बेहद ही रोमांचक है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था और साथ ही वो पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई थी जिसकी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज्यादा की थी। लेकिन अगर आपने हाल ही में टेस्ला के स्टॉक को देखा हो तो कहानी कुछ और ही है। टेस्ला अभी तक अपनी 70% से ज्यादा वैल्यू खो चुकी है और इस वक्त उसकी मार्केट कैप 600 बिलियन के करीब है। इसके साथ साथ टेस्ला अपना मार्केट शेयर भी लूज कर रहा है क्योंकि बाकी कंपनीज ने भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या टेस्ला बर्बाद होने वाली है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेस्ला की बर्बादी की प्रेडिक्शन लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले कभी भी कोई इस बारे में इतना श्योर नहीं था जितना अब है। टेस्ला के साथ कई फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें मार्केट से पूरी तरह उखाड़ सकती हैं। टेस्ला की पहली प्रॉब्लम तो यही है कि उनकी कार्स का प्राइस बहुत ज्यादा है। टेस्ला ने अपनी पहली कार ही एक्सपोर्ट्स कार के तौर पर लॉन्च की थी जो सिर्फ उसकी मार्केटिंग के लिए था। लेकिन इलॉन मस्क का यही कहना है कि वो टेस्ला को आम लोगों की कार्स बनाने वाली कंपनी बनाना चाहते हैं। इसी वजह से टेस्ला की अगली कार यानी मॉडल एस जब लॉन्च हुई थी तो उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि उसका प्राइस अभी भी काफी ज्यादा था, लेकिन इसका डिजाइन और रिलायबिलिटी बेहतरीन थी जिस वजह से इसे काफी सक्सेस मिली। अभी तक टेस्ला ने आगे चलकर सस्ती कार्स बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए। उन्होंने शंघाई, बीजिंग, टेक्सास और बाकी कई शहरों में अपनी गीगा फैक्ट्रीज खड़ी कर दी है जहां पर मास स्केल पर कार्स और बैटरीज प्रोड्यूस करके वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सके। लेकिन इतने वक्त में टेस्ला का कंपटीशन भी शांत नहीं बैठा था। आज लगभग हर बड़ी कंपनी ने अपने ईवी मॉडल्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। टेस्ला के पास ये एडवांटेज था कि वो पहले अकेली ऐसी कंपनी थी जो रिलायबल ईवीज बना सकती थी, इसीलिए उनकी कंपटीशन और प्राइसेस दोनों ही कभी कोई बड़े मसले नहीं थे। लेकिन अब लगभग सभी कार कंपनीज टेस्ला से कम्पीट कर रही हैं और उनके प्राइसेस भी टेस्ला से कम है। टेस्ला ने शुरुआत में तो कई बार ये भी आर्गुमेंट दिया था कि उनका प्राइस जरूर ज्यादा है लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये आर्गुमेंट पूरी तरह से गलत भी नहीं है क्योंकि टेस्ला आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है, लेकिन एक एवरेज इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले उनकी कॉस्ट लगभग 2 गुनी है। अब ऐसे में कुछ कस्टमर्स तो होंगे जो टेस्ला को प्रेफर करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग हो सकता है कि फोर्ड या फिर टाटा जैसी ट्रेडिशनल कंपनीज के पास चले जाएं क्योंकि ये भी तो बड़े ब्रांड्स हैं और इन पर भी तो भरोसा किया जा सकता है। टेस्ला का क्वालिटी वाला आर्गुमेंट भी अभी के लिए थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि जब से टेस्ला का स्टॉक प्राइस गिर रहा है कई सारे यूजर्स ने ये कंप्लेंट भी की है कि टेस्ला की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जल्दी से अलग हो जाते हैं। उन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है क्योंकि इलॉन मस्क ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया था और इसके लिए माफी भी मांगी थी। टेस्ला की बैटरीज की बात करें तो उन्हें लेकर भी मीडिया का परसेप्शन बदलता जा रहा है क्योंकि कई सारी टेस्ला कार्स की आग पकड़ने की बात सामने आ रही है। ये प्रॉब्लम टेस्ला की हाईली फ्लेमेबल बैटरीज से जोड़कर देखी जा रही है जिस वजह से भी टेस्ला के स्टॉक प्राइस में आप डिप देख रहे हैं। टेस्ला का एक मसला ये भी है कि अब उनका कंपटीशन धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है और उनका मार्केट शेयर भी खा रहा है। जहां टेस्ला के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में कभी 84% मार्केट शेयर होता था, अब वो गिरकर 65% रह गया है और जैसे जैसे ट्रेडिशनल कार कंपनीज इस मार्केट में घुसती जाएंगी ये शेयर कम ही होता जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी भी कंपनी के पास 10% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं होता क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है और टेस्ला की जो यूनिकनेस थी वो जैसी ही गायब होगी वैसे उनका मार्केट शेयर भी 10 से 15% पर ही सिमट जाएगा। इसके अलावा टेस्ला के पास दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहां उनके खिलाफ कंपीट करने वाली कंपनीज के पास अभी भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स बनाने का ऑप्शन है, टेस्ला के पास तो वो भी नहीं है। ये फैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी मार्केट ने ये साइंस दिखाना शुरू नहीं किए हैं कि आने वाले कुछ सालों में लोग इन फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम रशिया यूक्रेन के वॉर को छोड़ दें तो तेल के दाम दुनिया भर में गिर रहे थे। ये सिर्फ लॉकडाउन का असर नहीं था बल्कि 2015 से 20 के बीच में तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम हो गया था और अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में आ गए इसीलिए डिमांड घटने से तेल का दाम इस वॉर के बाद दोबारा कम हो जाएगा और शायद ये पेट्रोल बेस्ड गाड़ियां अगले 10 से 15 साल तक मार्केट से गायब ना हो। टेस्ला भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर नजर आती है और इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लेने भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपनी कार्स के दामों को अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको में 15% तक कम कर दिया है और चीन में भी टेस्ला ने 9% का प्राइस कट अनाउंस कर दिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड के बाद चीन भी टेस्ला के लिए एक बड़ा मार्केट है, लेकिन अब चाइना के अंदर भी बहुत सा कंपटीशन खड़ा हो गया है जो टेस्ला से 80 से 90% ज्यादा सस्तियां गाड़ी बना रहा है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ चाइनीज मार्केट पर ही नहीं पड़ेगा
लेकिन यही गाड़ियां अब भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भी जाएंगी। चाइनीज कंपनी BYD ने तो अपनी कार्स भारत में भी लॉन्च कर दी है और अब ऐसे में ये चाइनीज कंपनीज भी टेस्ला के मार्केट शेयर को खाती रहेंगी। अब EV सेक्टर में 3 कैंप्स बन गए हैं। एक कैंप में टेस्ला है, दूसरे में बाकी वेस्टर्न कंपनीज हैं जो डेवलप्ड देशों को टारगेट कर रही हैं, और तीसरी तरफ चाइनीज और इंडियन कंपनीज हैं जो अफोर्डेबल रेंज में टेस्ला को बीट करने वाली हैं। टेस्ला के साथ और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो सीधे तौर पर नजर नहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचा है, और वो है टेस्ला के CEO इलॉन मस्क। टेस्ला की सक्सेस के पीछे इलॉन मस्क की इमेज के बहुत हाथ था, क्योंकि दुनिया उन्हें एक ऐसे इनोवेटर के रूप में देखती थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मदद से दुनिया को बदल देगा और स्पेसएक्स के थ्रू ह्यूमैनिटी को मार्स पर ले जाएगा। लेकिन अब के हाल के 2 सालों में दुनिया में सिर्फ ये चर्चा है कि किस तरह इलॉन मस्क अब ट्विटर को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से इलॉन मस्क और ट्विटर के डील में पहले कई तरह के रोड ब्लॉक्स आए, उसके बाद जब डील हुई तो इलॉन मस्क ने ट्विटर के स्टाफ को फायर करना शुरू कर दिया और कई सारे एम्प्लॉयज के साथ उनकी ट्विटर पर लड़ाई हो गई। इन सबको इलॉन मस्क की पर्सनल इमेज को काफी धक्का पहुंचा है। यही चीज अब टेस्ला को भी खा रही है, क्योंकि एक तरफ तो टेस्ला में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ये लगता है कि इलॉन मस्क इतने सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व्ड हैं कि वो टेस्ला पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, और दूसरी तरफ जब भी इलॉन मस्क ट्विटर पर अपना पॉलिटिकल ओपिनियन या कोई जोक शेयर करते हैं तो बवाल मच जाता है। इलॉन मस्क के एक ट्वीट के बाद डॉज कॉइन जैसे कॉइन की वैल्यू भी 20% से ज्यादा बढ़ गई थी। इलॉन मस्क के ऊपर आज कितनी ज्यादा मीडिया की नजर है, उतना ही टेस्ला को खतरा है, क्योंकि इलॉन मस्क के एक गलत कदम से टेस्ला का शेयर प्राइस गिर जाता है। बाकी कंपनीज का एग्जांपल लें तो फोर्ड और जनरल मोटर्स का फेस कौन है ये भी हमें पता नहीं होगा। खुद भारत की कंपनीज को ही देख लें तो हमें टाटा और महिंद्रा की ऑटोमोटिव डिविजन्स को हेड करने वाले लोगों के बारे में नहीं पता है। इसीलिए लोग चाहे जितनी मर्जी बड़े स्कैंडल में फंस जाएं, इससे कंपनी की सेल्स और स्टॉक प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर कभी कोई आउटरेज होता भी है तो उन्हें कंपनी से फायर किया जा सकता है। लेकिन आप इलॉन मस्क को तो इन कंपनी से ना दूर रख सकते हो ना ही फायर कर सकते हैं। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इलॉन मस्क की पर्सनल इमेज टेस्ला के डाउनफॉल में एक फैक्टर है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी हैं जिनके कारण टेस्ला लगातार परेशानियों का सामना कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कल को इलॉन मस्क की इमेज फिर से बेहतर हो जाएगी तो अचानक से टेस्ला की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर अभी के लिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टेस्ला के बाद सक्सेसफुल होने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अगर आप एप्पल को देखें तो उसकी भी सिमिलर स्टोरी है। उसे हमेशा ही स्टीव जॉब्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, जिन्हें दुनिया जीनियस मानती थी, और साथ ही एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा ही मार्केट में अपने कंपेटिटर से ज्यादा महंगी रहे, लेकिन फिर भी आज वो एक सक्सेसफुल कंपनी है। क्या इलॉन मस्क भी स्टीव जॉब्स और एप्पल का ये मैजिक रन रिपीट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या टेस्ला और इलॉन मस्क आने वाले टाइम में बाउंस बैक कर पाएंगे, या फिर उन्हें इतिहास में बुला दिया जाएगा? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।